बीते शुक्रवार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जेल भरो आंदोलन के जरिए बढ़ती महंगाई के प्रति अपना आक्रोश जताया। पूरे देश के साथ ही प्रदेश में भी इस आंदोलन का विशाल रूप देखने को मिला। तकरीबन 8000 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी केंद्र सरकार की बढ़ती महंगाई के विरोध। जहां प्रदेश के तमाम दिग्गज इस आंदोलन में पूरे जोशो जुनून के साथ नजर आए, वहीं इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने शनिवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार की विफल आर्थिक नीतियों को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और केंद्र सरकार को घेरते हुए यूपीए सरकार को एक विफल सरकार करार दिया। वहीं देश की जनता को एक सुदृढ़ आर्थिक नीति न दे पाने का आरोप लगाते हुए प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आने वाले दिनों में कांग्रेस को परास्त कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बात भी कही। यूपीए एक विफल सरकार है और जिस मुद्दे को लेकर यूपीए की सबसे विफलता गिनी जाती है आर्थिक कुप्रबंधन। पिछले 3 साल से इस आर्थिक प्रबंधन की जिम्मेवारी आज की कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार श्री प्रणब मुखर्जी की हाथ में था, उनकी पास बागडोर था। जो व्यक्ति अर्थ मंत्री के नाते इस देश को दिवालिया बनाने में आगे रहे, जो सरकार आगे रही, हमारी प्रजातांत्रिक जिम्मेवारी बनती है उसको विरोध करना। भारत की आम जनता के पक्ष में कांग्रेस पार्टी को परास्त करना ये जिम्मेवारी है। इसीलिए हमने कुछ गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के द्वारा जो प्रस्तावित नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन कर रही है। ये विषय सिर्फ एनडीए तक सीमित नहीं रहा है, कई गैर एनडीए पार्टी भी आज सहमति के साथ है। राष्ट्रपति चुनाव में विवेक अनुयायी वोट होती है, यहाँ कोई हुई नहीं लगती है। हम अपील करते हैं देश की राजनीतिक प्रोसेस में, प्रजातांत्रिक प्रोसेस में विश्वास रखने वाले प्रतिनिधि को कि कांग्रेस पार्टी को परास्त करने का समय आया है। देखिए, जो लोग दाम बढ़ा रहे हैं उनको आप जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे, जो गरीब लोगों के पक्ष में कह रहा है उनको जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे। कांग्रेस पार्टी अपना ईमान को गरीब लोगों को विपक्ष में लाभखोरियों के पास बंधक रख चुका है, इसीलिए गलत नीति हो रहा है। हम उसको पुरजोर विरोध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज, रायपुर। पिछले कुछ सालों में प्रदेश ने जितनी तेजी से तरक्की की है, उतनी ही तेजी से छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ करने कई फर्जी चिटफंड कंपनियों और नेटवर्किंग संस्थानों ने प्रदेश में पैर फैलाए हैं। आए दिन ऐसी कंपनियों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने आता ही रहता है। कई बार तो ये कंपनियां लोगों को लाखों करोड़ों का चूना भी लगा देती हैं। ऐसी ही फर्जी चिटफंड कंपनी और नेटवर्किंग मार्केटिंग के जरिए लोगों को रातों रात दौलत और शोहरत दिलाने वालों के खिलाफ अब लोगों ने आवाज बुलंद की है। शनिवार को छत्तीसगढ़ जन जागरण मंच के साथ उन लोगों ने आवाज की जो खुद ऐसी कंपनियों के झांसे में फंसकर अपने खून पसीने की कमाई लुटा चुके हैं। शनिवार को राजधानी के धरना स्थल पर प्रदेश में फर्जी चिटफंड कंपनियों पर पूर्णतः रोक लगाए जाने की मांग को लेकर लोगों ने इन कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए विरोध दिवस मनाया। वहीं चिटफंड कंपनी का पुतला भी फूंका गया। वहीं देखा जाए तो पुतले में लगी ये आग भी कोई मामूली आग नहीं थी। ये वो आग थी जो अब भी प्रदेश के लोगों में कुछ फर्जी चिटफंड कंपनियों के कारण जल रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नेटवर्किंग और चिटफंड कंपनियों के नाम से जो यहाँ पे लोग व्यापार कर रहे हैं वह पूर्णतः गलत है और इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो पुराने जो निवेशक हैं उन लोगों ने जो पैसा जमा किया था उसका पैसा लेके कंपनी आज की तारीख में भाग चुकी है और भागने के बाद उन लोगों को आज जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस वजह से लोगों के सहयोग और साथ से आज नेटवर्किंग कंपनी को पूरे प्रदेश से भगाने के लिए छत्तीसगढ़ जन जागरण मंच के द्वारा विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय जिसके पास जाके ज्ञापन सौंपेंगे। इसके पूर्व 20 मई को भी नेटवर्किंग कंपनी के खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से अपनी इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज एक पूरा दंड का कार्यक्रम किए हैं और यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आए दिन कहीं न कहीं फर्जी चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। लिहाजा इससे परेशान लोगों ने प्रदेश में चिटफंड एवं नेटवर्किंग कंपनियों के व्यवसाय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग महामहिम राज्यपाल से भी की है। वहीं अब ये भी देखना है कि किसी विशाल वृक्ष की तरह प्रदेश में अपनी जड़ें जमा चुकी चिटफंड कंपनियों को कब तक रोका जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज, रायपुर।
शनिवार को खेल एवं युवा कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक दिवस मनाया। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग और क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें राजधानी के तकरीबन 490 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों का उत्साहवर्धन करते उनके परिजन भी नजर आए। वहीं विभागीय अधिकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में बतौर अतिथि शहर की महापौर डॉक्टर किरणमयी नायक ने भी शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव बलदेव सिंह भाटिया भी नजर आए, जिन्होंने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। क्विज और चित्रकला प्रतियोगिता में 10-10 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वहीं इसमें बच्चों के लिए 2 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का समूह था, वहीं 14 वर्ष से ज्यादा के बच्चों का एक अलग समूह था, जिन्होंने लंदन ओलंपिक की थीम और प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय खेल के लोगो बनाकर अपनी चित्रकला का जौहर दिखाया। वहीं पुरस्कार पाने वाले बच्चों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। खुश हूँ। फर्स्ट में मेरा नाम अनाउंस हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। अपने स्कूल को भी मैंने रिप्रेजेंट किया। बहुत खुश हूँ। जजेस को भी मेरी ड्राइंग पसंद आई, मुझे प्राइज़ मिला। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ड्राइंग टीचर मिसेस सोनाली बोस। उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे कैसे ड्रॉ करने, कैसे सब कुछ सिखाया। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड द होल क्रेडिट गोज़ टू। यहाँ कॉम्पिटिशन ओलंपिक दिवस पर था और मैंने छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट किया, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पेंटिंग बनाई और मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री रोहित शर्मा सर। आपको खुशी कितनी है, क्या कहना? बहुत खुशी है। मैं उम्मीद नहीं किया था कि मैंने यानी कि पार्टिसिपेट में प्राइज़ मिलेगा मुझे, यानी कि बनाने के लिए बहुत बेटर बनाया था जिस हिसाब से मेरी पेंटिंग थी और मैं करीबन 3-4 साल से बनाते आ रहा हूँ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर। पूरा आयोजन काफी बेहतर चल रहा था। चारों तरफ हंसते मुस्कुराते बच्चे नजर आ रहे थे, लेकिन तभी एक तरफ कोई किसी को फटकार लगा रहा था और ये कोई नहीं बल्कि हमारी महापौर डॉक्टर किरणमयी नायक थी, जो लगा रही थी इंडोर स्टेडियम के केयर टेकर को जमकर फटकार। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महापौर मैडम ने इंडोर स्टेडियम के केयर टेकर को जमकर डांटा। अगर महापौर महोदया की माने तो इस इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम को किए जाने को लेकर किसी प्रकार की अनुमति निगम से नहीं ली गई थी। इस मनमर्जी से महापौर मैडम खासी नाराज नजर आईं। निगम से कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। यदि मुख्यमंत्री जी के द्वारा केवल खेल गतिविधियों की बात करके हमारे निगम के कार्यक्रमों पर बैन लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर मनमाने तरीके से जो आज कार्रवाई की गई है, ड्राइंग और क्विज कंपटीशन जो है खेल गतिविधि का हिस्सा नहीं है। इसके लिए निगम से चाहे कोई भी गतिविधि हो, निगम से अनुमति लिए बगैर यहाँ कोई भी कार्यक्रम नहीं कराया जा सकता। और ये देखने में आ रहा है कि ओलंपिक एसोसिएशन की आड़ में इंडोर स्टेडियम पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने की साजिश हो रही है। इनके ऊपर तो मैंने आज कमिश्नर को बोल दिया तत्काल कार्रवाई करें, इनसे पूरा 1 दिन का किराया वसूल किया जाए और यहाँ पे जिस अधिकारी ने ताला खोला होगा उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्यों को ये कहीं से भी गलत नहीं लगता और रहा सवाल अनुमति देने या लेने का, तो एसोसिएशन के महासचिव ने इसे एक गलतफहमी करार दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारी आदरणीय है, ये कोई गलतफहमी हो सकती है। और यह छोटे बच्चों का, खिलाड़ियों का प्रोग्राम था, ओलंपिक दिवस कर रहा है ओलंपिक संघ का यहाँ ऑफिस है, और अगर इसमें कोई परमिशन या ऐसी कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसकी फीस पटा के परमिशन ले लेंगे, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों और खिलाड़ियों का प्रोग्राम है, ये कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं है। ये पूर्ण रूप से स्टेडियम जो है वो खेल के लिए, खेल आयोजन के लिए बना है और आज हम ओलंपिक दिवस मना रहे हैं, जिसके तहत क्विज और चित्रकला प्रतियोगिता बच्चों के लिए रखी गई थी, स्कूली बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही सराहनीय प्रयास था खेल विभाग और छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का। जैसा कि हमने मंच में हम स्वयं बैठे हुए थे और वहाँ पे हमने सुना कि माननीय महापौर ने इस बात को लेकर महासचिव से कहा कि आपने इसका अनुमति नहीं लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेडियम का निर्माण ही खेल के लिए हुआ है, जबकि उनकी ही अनुमति से यहाँ गैर खेल आयोजन का वो किए गए हैं, जिसका विरोध खिलाड़ी, खेल संघ सारे ने किया। तब उन्होंने उस चीज को दरकिनार किया और 10-11 दिन के लिए डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे थोड़े दिन पहले
राष्ट्रीय महासचिव आए थे कांग्रेस के राहुल गांधी जी, उनका कार्यक्रम किया गया है जिसका भी हमने विरोध किया था। तो हम चाहते हैं कि इसे राज्य शासन टेक ओवर कर ले। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अध्यक्ष है और हम बार बार उनको इस बात से अवगत भी करा रहे हैं, जिससे पूर्ण रूप से खेल आयोजन के लिए ये उपलब्ध है। नगर निगम के आधिपत्य से राज्य शासन इसका अधिग्रहण करे। फिलहाल जिस कार्यक्रम में बतौर अतिथि महापौर महोदया शिरकत करने आई थी, इस कार्यक्रम में उनकी माने तो उनसे इजाजत ली ही नहीं गई। वैसे विवादों और इंडोर स्टेडियम का चोली दामन का साथ रहा है। आए दिन यहाँ पर होने वाले आयोजनों को लेकर बहस छिड़ती ही रहती है और सियासी गलियारों में कई बार इस बात को लेकर खलबली भी मचती है कि इंडोर स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ खेल से संबंधित ही आयोजन हो। ऐसे में इस सियासी खेल से खेलों का खेल खत्म न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज, रायपुर। कोई है जो दिन रात करता है आपकी सेवा, कोई है जो नहीं चाहता आप हो दुर्घटना के शिकार, कोई है जो चाहता है आप चलें सावधानी से, कोई है जो चाहता है आप करें इनका सहयोग। तो इनके परिश्रम को व्यर्थ न जाने दें, यातायात नियमों का पालन करें और परिचय दें अपने अच्छे नागरिक होने का। जनहित में जारी। जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम पंचायत चातरखार का प्रधान पाठक कक्ष प्राथमिक शाला चातरखार में ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी के द्वारा निर्माण कराया गया है। ये कार्य वर्ष 2010-11 का स्वीकृत किया हुआ है, जिसकी स्वीकृत राशि 3,10,000 रुपए है, जिसमें वितरण राशि 2,69,483 रुपए लिया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण बताया गया है, जबकि प्रधान पाठक कक्ष की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इस कक्ष में फिनिशिंग का कार्य अब तक नहीं हो पाया है और फिनिशिंग के पहले ही निर्माणाधीन छत टूटकर नीचे गिर रही है, जो कि निर्माण एजेंसी और इंजीनियर की लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। इस संबंध में जब हमने सरपंच पति एवं सचिव राधेश्याम यादव से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी साफ साफ कहने से इनकार कर दिया। इस पूरी अव्यवस्था से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।